नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सुपर टेट एग्जाम के हिसाब से हम आपको विभिन्न प्रकार की रचनाएं, उन पर आधारित प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 देखा था। इसका साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें अभी तक हम 60 तक प्रश्न देख चुके हैं। आज हम 61 से लेकर के 80 तक, यानी कि चौथा पार्ट जो है वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 61 से। प्रश्न आपका है, आचरण की सभ्यता के निबंधकार जो है वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, सरदार पूर्ण सिंह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर बाल कृष्ण भट्ट हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आचरण आपके अंदर होना चाहिए, तो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो पूरे से आप याद रख सकते हैं पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह जो है, ये जो है निबंधकार हैं आचरण की सभ्यता के। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है वो किसे माना जाता है? नूतन ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र, या फिर परीक्षा गुरु। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला परीक्षा गुरु जो है वो सही होगा। परीक्षा जो गुरु है, इसको हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। और ये जो है श्रीनिवास के द्वारा, नाम भी आप याद रखिए, किसके द्वारा? श्रीनिवास के द्वारा जो है, कब? 1882 में श्रीनिवास के द्वारा 1882 ईस्वी में ये रचित है परीक्षा गुरु। और इसको ही हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है वो माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तद्भव पत्रिका कहाँ से जो है वो प्रकाशित होती है? बनारस, दिल्ली, लखनऊ, या फिर जबलपुर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तद्भव पत्रिका कहाँ से जो है वो प्रकाशित होती है? तो आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि ये जो है लखनऊ से जो है वो प्रकाशित होती है। और तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो है वो अखिलेश थे। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो पहले, इससे पहले इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, पर उससे पहले थे माननीय अखिलेश। तो इनके नाम से आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं लखनऊ को, क्योंकि लखनऊ में इनका आवास था। जो भी मुख्यमंत्री होते हैं उनका आवास राजधानी क्षेत्र में बनाया जाता है। तो संपादक आप ऐसे जो है वो याद रख सकते हैं। बाकी तत्वा पत्रिका ध्यान रखिएगा, लखनऊ से प्रकाशित होती थी। 64 प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जो है वो किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, सुमित कुमार चटर्जी ने, गार्सदा तासी ने, या धीरेन्द्र वर्मा ने। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है वो सही होगा। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में लिखा था। अगला प्रश्न 65 है कि विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख असुवन पोछत, उगरे गात सही। ये जो पंक्तियां हैं वो जो है वो किसकी हैं? चार नाम दे रखे हैं। सहजोबाई की हैं, मीराबाई की हैं, झीमाचारणी की हैं, या दयाबाई की हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मीराबाई आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये जो पंक्तियां हैं वो मीराबाई जी की जो है वो है। अगला प्रश्न 66 है, हिंदी का पहला पत्र जो है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। हिंदी का जब पूछा जाएगा तो आप अपने बचपन से जोड़ेंगे, क्योंकि पहले पत्र की बात की जा रही है। और बचपना जब होता है उसमें क्या होते हैं, बच्चे उदंत होते हैं, यानी शरारती होते हैं। मारतंड मतलब मार खाते हैं। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा इसको जोड़कर याद रख सकते हैं। उदंत उदंत मारतंड आपका सही होगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि वो विभिन्न प्रकार के क्या लगाते हैं, जुगल लगाते हैं। तो जुगल किशोर इनके संपादक थे। यदि आपको इससे पहले प्रश्न देखे होंगे तो ट्रिक जो है वो याद होगी। तो पंडित जुगल किशोर जो है, इन्होंने संपादन इसका किया था। सन भी आप चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं, वो है 1826। अगला 67 प्रश्न है कि सूफी संत जो हैं, इनकी शैली जो है वो कैसी है? मरसिया है, मसनवी है, गजल है, या तजुर्मा है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो सूफी संतों की शैली जो है वो होती है मसनवी शैली। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला 68 प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया, इसके रचनाकार जो है वो कौन है? कृष्णा सोबती है, मैत्रेयी पुष्पा है, प्रभा खेतान है, या उषा प्रियवदा है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया पुष्प जो है, ये जो रचना है उसके रचनाकार हैं पुष्पा और मैत्रेयी पुष्पा। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं आपका प्रश्न 69 कि 100 अजान एक सुजान, इसके रचनाकार का नाम जो है वो क्या है? बद्री नारायण चौधरी, बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। तो बताइए 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम जो है वो क्या है? आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से तो आप क्या कहेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट आपका सही होगा। बाल कृष्ण भट्ट जो है इन्होंने 1892 में इस उपन्यास की रचना जो है वो की थी। थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं कि जो बाल रूप होता है कृष्ण का या किसी भी बच्चे का जो बाल रूप होता है बचपन होता है वो 100 जान के बराबर होता है। यहाँ पर लिखा ना 100 अजान, तो यहाँ पर आप क्या देखिए 100 जानों के बराबर होता है। तो इसकी इतनी अहमियत है, उससे थोड़ा सा ऐसे जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 70 कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर जो है वो हुआ था? दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, राम घाट या फिर मणिकर्णिका घाट। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और लोग साथ शेयर भी करते रहिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से शेयर से। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन हुआ था वाराणसी का जो 80 घाट है उसमें। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब हो सकता हो घाट ना पूछकर स्थान पूछ लिया जाए, ऑप्शन में वहां पर वाराणसी दे रखा हो, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि वाराणसी के 80 घाट में जो है वो हुआ था। अगला प्रश्न आपका है 71 कि भक्तमाल के रचनाकार जो है वो कौन है? नाभादास हैं, केशवदास हैं, विष्णुदास हैं या फिर सुंदरदास हैं। ये भी रचना काफी रिपीट होती रहती है, तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? भक्तमाल जो है उसके रचनाकार जो है वो कौन है? आंसर की बात करते हैं तो रचनाकार जो है इसके नाभादास हैं भक्तमाल के। ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला 72 प्रश्न सुमेलित करने से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, सूरसागर, भक्तमाल। और आपको सही मिलान करना है। नीचे हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं और डायरेक्ट आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच जो है वो होगा। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो की थी। तो ये फर्स्ट वाला ए वाला किससे मैच होगा? थर्ड वाले से मैच होगा। और सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो कब की थी? तो आप कहेंगे 1875 में जो है वो की थी। सन भी ध्यान रखिएगा। फिर रामचरितमानस आप सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जो हैं इसके रचनाकार हैं। ये आपका फोर्थ वाले से मैच हो जाएगा। सूरसागर जो है, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सब किस में आते हैं? बीजक में आते हैं। तो किनकी जो रचनाएं हैं ये सूरदास जी की हैं। ऐसे भी देखिए यहाँ सूर है, यहाँ पर सूरदास में सूर है, ऐसे भी जोड़कर याद रख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। और भक्तमाल अभी हमने देखा तो भक्तमाल जो है नाभादास जो है इससे मैच हो जाएगा। तो ये जो है आपका फर्स्ट वाले से। नाभादास भक्तमाल जो है इसकी रचना वही लगभग 1500 के आगे 1585 के आसपास देखने को मिलती है। सूरसागर की रचना संवत 1658 में देखने को मिलती है। रामचरितमानस की रचना 1574 के आसपास देखने को मिलती है। हर जगह सन अलग अलग है, इसीलिए मैंने लगभग वर्ड यूज किया है। बाकी सत्यार्थ प्रकाश का जो सन है वो एकदम फिक्स है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख भी दिया है। तो अगर यहाँ पर क्रम आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? थर्ड सबसे पहले होगा, फोर्थ उसके बाद होगा, सेकंड उसके बाद होगा और फर्स्ट सबसे लास्ट में होगा। अगला प्रश्न 73 कि चंदायन के रचयिता जो है वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन या फिर मुल्ला दाऊद। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? आप कहेंगे ऑप्शन डी वाला मुल्ला दाऊद सही होगा। मुल्ला दाऊद जो है इन्होंने 1380 ईस्वी के पास चंदायन जो है ये इनका जो एक रचित काव्य ग्रंथ है उसकी रचना की थी। और ट्रिक से भी थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, यहाँ पर जो मुल्ला वर्ड लिखा हुआ है इसे मुस्लिम में ही शब्द संबोधित किया जाता है। और यहाँ पर देखिए तो चंदायन जो है चांद वर्ड आ रहा है। तो चांद आप देखते हैं ईद का चांद होता है, तो वैसे ही आपको याद रखना है चांद से यहाँ लिख ही देते हैं सबसे अच्छा। चांद जो है आपको ऐसे जोड़कर याद रखना है कि वो ईद मनाई जाती है, या तो ईद का चांद आप जानते हैं वो भी होता है एक मुहावरा टाइप का, तो उससे भी जोड़कर याद रख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको बस याद करने के लिए
यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी कोई यहाँ पर वैसा नहीं है। 73 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 74 प्रश्न कह रहा है द्विवेदी युग नामकरण किया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो बताइए कौन सा सही होगा। नाम से ही क्लियर है आपको कि द्विवेदी युग है तो किससे संबंधित है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से, क्योंकि मेन यही थे इसी के। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और इनकी विशेषताओं में श्रेष्ठ विचारक, दिशा निर्देशक, सर्जक पंडित, बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इनके बारे में देखने को मिलती हैं। अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इनका जो द्विवेदी युग था इसका समय कब से कब तक था, तो 1900 से लेकर के 1920 या 1922 तक देखने को जो है वो मिलता है। 75 प्रश्न है छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या फिर श्रीधर पाठक में। तो छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले किसमें देखने को मिलती है, तो आप क्या कहेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जो है, ये वाला ऑप्शन यही आपका सही होगा। छायावादी प्रकृति की जो पहला काव्य था, रचना था, वो था जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इनकी रचना थी जिसका नाम था झरना। 1918 ईस्वी में जो है की रचना हुई थी जयशंकर प्रसाद। तो ये जो जयशंकर की झरना है जयशंकर प्रसाद जी की, ये छायावादी प्रकृति की पहला काव्य रचना थी। अगर उसके बाद की बात करें तब नंबर आता है सुमित्रा नंदन पंत का। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना थी उसका नाम था उच्छ्वास। तो ये रचना भी आपको पता होना चाहिए कि किसके कारण जो है वो जाना जाता है, और इस समय था इसका 1920 ईस्वी। तो छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद में। और अगर ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे तब आपको सुमित्रानंद पंत की कविता जो है उच्छ्वास जो है उसके साथ जाना होगा। 76 प्रश्न है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचार और रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के रूप कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम जो है वो क्या था। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक या तार सप्तक। यहाँ पर शाह और सा का अंतर जो है वो दे रखा है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो पहला, प्रथम, तार ये सब नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। तार सप्तक सही होगा। तार सप्तक का प्रकाशन किसने कराया था, तो आप कहेंगे अज्ञे जी जो है उन्होंने कराया था। समय 1943 में जो है वो हुआ था। और ये जो संग्रह था इससे ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, जिनमें 7 जो कवि हैं उनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, नैमी चंद्र जैन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, भारत भूषण अग्रवाल है, प्रभाकर माचवे हैं, गिरजा कुमार है माथुर हैं, रामविलास शर्मा है, और लास्ट में शशिधरन हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। तो वही यहाँ पर पूछा गया था कि जो 7 कवि हैं प्रयोगवाद के कवि के रूप में, उनकी कविताओं के संग्रह का नाम क्या है, तो तार सप्तक है। समय पूछ लिया जाता है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन, क्योंकि दूसरा भी है और नाम इसको तार सप्तक ही दिया जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, समय 1943। 77 प्रश्न है अपने अपने पिंजरे जो आत्मकथा है ये जो है वो किसकी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, या फिर जयप्रकाश करदम, या फिर शिवराज सिंह बैचैन। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि अपने अपने पिंजरे जो है ये मोहनदास नेमिसराय की जो है वो आत्मकथा है। तो यही बी वाला ऑप्शन सही होगा। 78 प्रश्न है इदन्नम रचना किसकी जो है वो है। ममता कालिया की है, मन्नू भंडारी की है, चित्रा मुदगल की है, या फिर मैत्रेयी पुष्पा की है। ये शायद पहले भी आ चुकी है, मैंने बताया भी था। मैत्रेयी पुष्पा जो है इनकी रचना है इदन्नम। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है 79, कौन सा उपन्यास है जो कि बाल कृष्ण भट्ट का है। 100 अजान और एक सुजान, धूर्त रसिक लाल, निसहाय हिंदू, या श्यामा स्वप्न। कौन सा सही होगा इनमें से, तो 100 अजान और एक सुजान जो है, अभी हमने बताया भी था ट्रिक से कि यहाँ पर 100 जानों के बराबर होता है।
जो बचपन होता है बाल कृष्ण से आप देख रहे हैं, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। तो देखिए कभी-कभी ट्रिक ऐसे ही आपको याद रखने में हेल्प करती है, तो ऐसे आप चीज़ों के आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। प्रश्न आपका है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने में, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण जो है सबको समेट लेने से, या फिर आपका दार्शनिक श्रेणी के जो चरित्र हैं उनके द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्र द्वारा उपदेश दिलाने से, या साधारण स्तर की जो स्त्रियां हैं उनके साथ उत्कृष्ट कोटि के स्त्रियों को एक ही मंच पर लाने से। तो कमी किसमें आई है? आप कहेंगे पहले ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही है, बहुत कम चरित्र जो है उनको शामिल करने में। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। वैसे कैरेक्टर तो थे, ए वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, बी वाला आपका ज़्यादा बेहतर होगा। क्या? कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी जो वातावरण है, उनको समेट लेने से, ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्योंकि जो गोदान उपन्यास था उसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो जो है विस्तृत और लगभग विरोधी जो वातावरण थे, उनको एक साथ दिखाया गया है। तो वही आपका यही वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा। सभी प्रश्न हुए समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि आवारा मसीहा जीवनी में किसका जो है वो जीवन चरित्र जो है वो है। ए ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी ऑप्शन है भगत सिंह और डी ऑप्शन है जैनेंद्र। आवारा मसीहा पूछी बहुत जाती है, इसीलिए उससे ही रिलेटेड मैंने प्रश्न यहाँ पर पूछा है। तो अपना आंसर एबीसीडी में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।